आज हम लोग किसी बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश से आर दूरी पर वेग शक्ति तीव्रता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्टैटिक पॉइंट चार्ज, एक समान आवेशित अचालक गोले के बाद किसी बिंदु पर वेग शक्ति तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और एक समान आवेशित गोलीय कोर से बाहर किसी बिंदु पर वेग शक्ति तीव्रता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। इन तीनों आर्टिकल का डेरिवेशन आप अक्सर किए होंगे, आगे आपको बताया गया होगा, तो अलग अलग आप पढ़े होंगे। और अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अलग अलग तैयार करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, डेरिवेशन तैयार नहीं हो पाता। तो आप इन तीनों में एक कॉमन ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, उस कॉमन ट्रिक से आप क्या करेंगे तो आपका ब्रेन का जो मेमोरी है वो बढ़िया यूज भी हो जाएगा और शॉर्ट तरीके से आप लोग डेरिवेशन करना भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आप पॉइंट चार्ज बनाया, उससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया। अब हम समझ सकते हैं कि अगर हम एक ऐसे हवा में एक पॉइंट पकड़ लिया, पॉइंट प्लस क्यू, तो इससे आर दूरी पर अगर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लें तो कोई कहेगा अरे भाई इसी क्यों ले, उधर न ले लिया हम आर दूरी पर, ठीक है भाई आर दूरी पर पॉइंट ले लो। और दूसरा किस्सा कहेगा इंसान अरे वहां क्यों ले, ऊपर ना लेंगे, अरे भैया आप भी ऊपर भी ले लो, नीचे ले लो, हर जगह कोई बोलना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर प्लस क्यू से स्मॉल आर दूरी में पॉइंट लें तो वो उस आवेश के चारों ओर एक वर्चुअल स्फेरिकल कंडक्टर डेवलप करेगा, वर्चुअल। इसीलिए इस डेरिवेशन को करते समय चाहे आप ये डेरिवेशन लेंगे, चाहे आप आगे का यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का डेरिवेशन लेंगे या नॉन यूनिफॉर्म का लेंगे, नॉन कंडक्टिंग का लेंगे, सब में आपको एक फॉर्म मिलेगा कि जब आप बाहर का पॉइंट लेंगे तो बाहर का पॉइंट उस बॉडी के या उस आवेश चारों ओर कहीं भी हो सकता है आर डिस्टेंस पर, तो वो जो बनेगा शेप वो वर्चुअल बनेगा, काल्पनिक बनेगा। इसीलिए यहाँ पर काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ, इमेजिनरी गाउसियन सरफेस, इस वर्ड का यूज इसीलिए किया जाता है। कई लोग को ये प्रॉब्लम होती होगी, दिमाग में नहीं आता होगा क्या करेंगे, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ इमेजिनरी गाउसियन सरफेस से लिया ही क्यों जाता है, ये इसीलिए लिया जाता है क्योंकि जो हम लोग आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है उस आवेश चारों ओर या उस गोले के चारों ओर। तो जो बनेगा आर डिस्टेंस पर पॉइंट वो एक वर्चुअल स्फीयर बनाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट ले रहे हैं वो बाहर ले रहे हैं और एक वर्चुअलिटी, वर्चुअल सरफेस यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो अब प्लस क्यू आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी जो कि छोटे से बहुत छोटे से एरिया सरफेस, सपोज कर लिया गया जो पॉइंट पी होगा वो उस इमेजिनरी गाउसियन सरफेस के बहुत छोटे से एरियल एलिमेंट वेक्टर डीएस पर है। ऐसे यहाँ पे भी इस अर्थ में देख सकते हैं कि जो चार्ज देंगे तो वो चार्ज जब इनको देते हैं वो चार्ज आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि जब किसी हम लोग ऐसे बॉडी को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज पूरी तरीके से क्या होता है पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट जाता है। थोड़ा आपको बात डिफरेंस बता रहे हैं कि अगर वो हमारा कंडक्टिंग बॉडी है तो चार्ज तो अपने आप चारों तरफ फैल जाएगा, लेकिन अगर वो इंसुलेटिंग बॉडी है तो चार्ज अपने आप नहीं फैलता, चार्ज को हर जगह आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा। मतलब अगर आप थोड़े से पोर्शन पर चार्ज देंगे तो उतने पोर्शन पे ही रह जाएगा, या पूरे पर चार्ज देंगे तो वो चार्ज क्या होगा नॉन कंडक्टिंग के पूरे बॉडी पर एवरीवेयर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में, तीनों पॉइंट में आपको एक कॉमन कुछ लाइनें हैं जो कि अप्लाई करनी होंगी, तो इससे फायदा मिल जाएगा कि तीनों अलग अलग आप डेरिवेशन जो तैयार करते हैं आप तीनों का एक ही टाइप में डेरिवेशन बहुत जल्दी से सीख सकते हैं। देखिए मान लिया कि इसका कैसे रिलेशन आपको बता दे रहे हैं उतना आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जैसे कि प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर डिस्टेंस पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक
पॉइंट बी है जहां हम लोग रेक्टिफाइड इंटेंसिटी निकालनी है, वो चाहे स्टैटिक पॉइंट चार्ज के कारण हो, चाहे यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण हो, चाहे वो यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के कारण हो, तीनों के लिए आप ऐसे ही मानेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्या कि माना कि ये जो पॉइंट बी है ये स्मॉल आर रेडियस के इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पर है था। पॉइंट बी बहुत ही छोटे एरियल एलिमेंट वेक्टर ds पर माना जा सकता है, जैसा कि यहां भी देख रहे हैं आप, और इसमें भी आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा वेक्टर ds। डायरेक्शन वेक्टर ds का हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हमेशा। तो वेक्टर ds को हम लोग n कैप ds लिख सकते हैं। अब तो बस सिंपल सा आपका पॉइंट है जिसको आपको डिफाइन करना है। चूंकि एरियल एलिमेंट हमारा बहुत स्मॉल है, इसलिए जो इससे फ्लक्स लिंकेज होगा, फ्लक्स लिंकेज क्यों होगा? क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से रेक्टिफाइड लाइंस निकलेंगी जो कि बाहर होकर जाएंगे, दिख रहा है आपको। और चूंकि ये हमारा एक स्फेरिकल बॉडी है तो रेक्टिफाइड लाइंस इसके नॉर्मली निकलेंगी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं रेक्टिफाइड लाइंस हमेशा सरफेस क्या होती है, नॉर्मल होती है, नॉर्मली इंटर करती है, नॉर्मली क्या होती है, बाहर निकलती है। तो इसमें भी रेक्टिफाइड क्या हो जाएगा, सरफेस से बाहर आउटवर्ड ई। यहां आप देख सकते हैं ई और एल के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री बन रहा है, और इस आर्टिकल में भी जो इनके बीच का एंगल है वो 0 डिग्री बन रहा है। याद कीजिए, आपको हमने पहले पॉइंट अपना जो वीडियो था उसमें बताया था कि फाई निकालते समय थीटा बहुत काम का होता है, बहुत काम का होता है। बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि यही आपको आगे डेरिवेशन को क्लियर करेगा। तो सपोज कर लिया कि जो कि हमारा छोटा एरियल एलिमेंट है तो इसका जो फ्लक्स भी रेटेड होगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। सो it is supposed that the electric flux linked with this small aerial element is d phi. Then by definition d phi equal to e dot ds। e dot ds में जो ds है इसको आप n कैप ds लिख दीजिए, क्योंकि ds हमारा क्या होता है, एरिया होता है। तो अब e और n कैप जैसा बताया था आपको हमने, a डॉट b आप पढ़े थे क्लास 7 में, a डॉट b बराबर a e cos थीटा, तो आप उसको लिख दीजिए। तो e का मॉड हो गया e, n कैप यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, जिसकी वैल्यू 1 ही होती है, और इनटू cos ऑफ थीटा इनटू ds। आपने देखा यहां पे कितना है, 0 डिग्री, इसमें कितना है, 0 डिग्री। सो वी कैन से फ्लक्स लिंक d phi इक्वल e ds cos ऑफ 0 और e ds। सो सिंपल। तीनों आर्टिकल के लिए आपको इतना दूर जरूर जाना है। इसके आगे भी देखिए, तो ड्यू टू स्मॉल एरियल एलिमेंट फ्लक्स लिंक, छोटे से पृष्ठ से जुड़ा हुआ जो फ्लक्स है वो डी फाई है हमारा, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, ई डॉट ds। तो अगर हम लोग पूरे वर्चुअल जो गॉसियन सरफेस है याद का है ना, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, हम हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि किसी बोर्ड के जो बच्चे हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, सबको ये टॉपिक क्लियर हो जाए और सबके लिए ये हेल्पफुल रहे। तो छोटे से स्मॉल एलिमेंट वर्चुअल छोटे एलिमेंट से हमको जो फ्लक्स लिंक है वो निकला कितना, डी फाई इक्वल टू ई इंटू ds। तो पूरे सरफेस, पूरे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स लिंक कितना होगा, with hole
Gaussian surface phi equal, यहां हमने इंटीग्रेशन के साथ ये क्लोज लगा दिया है। ये शो करता है कि आपका ये जो इंटीग्रेशन है वो 2 डायमेंशनल। जब एक विनीय 1 डायमेंशनल डेरिवेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो वहां पर केवल एक ऐसे आप इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं। जब 2 या 3 होता है डायमेंशनल इंटीग्रेशन, तो वहां पर ये आपको शो करना होता है। तो ये आपने लगा दिया डी फाई, कन्वर्ट हो जाएगा एस एरिया के लिए, डी फाई निकाला था आपने, ईडीएस आया था वो पुट कर दिया। अब एरिया कितना हो जाएगा, जितना आपका ये गॉसियन सरफेस है वो कैसा है, स्फेरिकल है। चूंकि ये स्फेरिकल है इसलिए जो एरिया होगा वो आप रख देंगे 0 से s, लिमिट लगा दीजिए इसकी 4 पाई r स्क्वायर ds। सो e इन इंटीग्रेशन ds का s होगा, तो इसकी लिमिट आप पुट कर देंगे 4 पाई r स्क्वायर। सो यू विल गेट e into 4 पाई r स्क्वायर पाई इक्वल, नाउ as we know by Gaussian theorem, phi fluxed link with closed surface phi equal q upon epsilon naught k। माइंड इट, ये चीजें आपको जल्दी देखने को मिलेंगी नहीं। नॉर्मली सभी जगहों पर आपको k को 1 सपोज कर लिया जाता है। दिस इज माय क्वेश्चन, व्हाई वी सपोज ऑलवेज k इक्वल टू 1? व्हाई? हम एयर और वैक्यूम लेकर ही क्यों चले? हम ऑल मीडियम के लिए क्यों प्रूव करते हैं? सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल। अगर आप ये लेकर चलेंगे तो आप फॉर ऑल कंडीशंस, हर कंडीशन के लिए आप, चाहे वो आपका वैक्यूम हो ना हो, कोई भी मीडियम हो, सब के लिए आपका ये एप्लीकेबल होगा। तो phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट k, ये पुट कर दीजिए ऊपर। सो यू विल गेट e into 4 pi r square इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट k, हेंस e इक्वल 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट k into q अपॉन r स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि आपके बुक में जो डेरिवेशन दिए गए हैं इन तीनों आर्टिकल में, सब में आपको ये चीज कॉमन प्रूव करने को मिलेगी। थैंक यू।